फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश। अब यहाँ कहने का मतलब है कि जो जो ब्रिटिश शासन रूल था, अंग्रेजों का जब शासन था, तो इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो किस प्रकार की थी। जो भारत की जो जनसांख्यिक जो प्रोफाइल था वो किस प्रकार से था। तो आइए समझते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ये हर एक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। पहला है हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट। यहाँ कहा गया कि जन्म दर और मृत्यु दर। जो जन्म दर और मृत्यु दर था, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, वो कैसा था? बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बी आर और डी आर का मतलब बर्थ रेट एंड डेथ रेट है, वर वेरी हाई। दोनों ही जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कैसे थे? वेरी हाई थे, मीन्स बहुत ही ज़्यादा थे। 48 एंड 40 पर थाउजेंड, मीन्स 48 तो कैसे थे? जन्म लेने वाले थे। पर थाउजेंड में 48 तो जन्म ले रहे थे एंड वहीं 40 मर रहे थे, मीन्स काफ़ी ज़्यादा था। पर थाउजेंड की है ये तो, ठीक है ना। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो 48 तो जन्म ले रहे थे, वहीं 40 मर भी रहे थे। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो ज़्यादा जन्म दर और मृत्यु दर सजेस्ट ऑफ मैसिव प्रॉपर्टी इन इंडिया। यही भी यह एक ऐसा कारण था जो कि एक गरीबी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक विषय बन चुका था, ठीक है ना। तो जो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट एक पॉवर्टी को भी दर्शा रहा था इंडिया की, ठीक है। देन सेकंड था हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है यहाँ पे शिशु, तो शिशु मृत्यु दर था वो कैसा था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब क्या है? डेथ ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर थाउजेंड। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है पर 1000 में, वॉज वेरी हाई, वो भी बहुत ज़्यादा था। इट वॉज अबाउट 218 पर थाउजेंड, 218 था। देख लीजिए आप, 1000 में 218 बच्चे ऐसे थे जो कि मर जाते थे, ठीक है ना। वाइल एट प्रेजेंट 30 पर थाउजेंड, बट अब वो कम होकर के कितना हो गया? 30 हो गया है। अभी भी यही कंडीशन चल रही है, ठीक है ना। केस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज पुअर हेल्थ केयर, लेक ऑफ फूड यूटीसी। अब इसका कारण क्या है कि किस कारण से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है वो हाई हो रहा है? इसका कारण था पुअर हेल्थ केयर, मीन जो हमारी जो स्वास्थ्य केयर था, स्वास्थ्य था, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार था एक तरीके से, कि अच्छा नहीं था वहाँ पर। पूरे हेल्थ केयर की हम सुरक्षा नहीं कर पाते थे, ठीक है ना, क्योंकि हेल्थ जो कंडीशन थी हमारी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वीक थी। लेक ऑफ फूड, खाने में भी कमी थी हमारे पास। जो हमको असेंशियल जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, वो हमको नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है ना। तो बच्चों के लिए ये जो इम्पोर्टेंट था वो उनको नहीं मिल पा रहा था, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो भी हमारा हाई था। देन थर्ड आता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है हमारी एवरेज लाइफ, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज लाइफ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ अ पीपल। जो औसत जो हमारा जीवन था वो कैसा था? औसत एवरेज मतलब समझ रहे हो कि लगभग हर एक व्यक्ति इतना उनका लाइफ था, ठीक है ना। वॉज लो, बहुत ही ज़्यादा कम था। एज 44 ईयर, मीन्स 44 ईयर था, मीन्स क्या था कि एक व्यक्ति अपने होल लाइफ में, पूरा जीवन में 44 ईयर ही जीता था, ठीक है ना। एवरेज था, ये ऐसी बात है कि 44 हुआ और वो मर गया, ऐसा नहीं है कि 44, कोई 45, कोई 46, फिर 44, मीन्स ऐसा एवरेज निकाला गया सबका। तो कितना मिला? 44 पर लोग थे, वो क्या कर जाते थे? वो डेथ हो जाता था उनका। वाइल एट द प्रेजेंट, बट प्रेजेंट जो सिनेरियो था उसमें देखा जाए तो 69.4 ईयर। अब लोगों की लगभग 70 साल की उम्र है, तो अब लोग मोस्टली 70 साल में उनकी डेथ हो जाती है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्यों है? रिफ्लेक्टेड लेक ऑफ हेल्थ केयर। इसका भी एक यही कारण है कि लेक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लोगों को एक अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। लेक ऑफ अवेयरनेस, और जागरूकता में भी कमी होती है, इसलिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत से ऐसे हमारे स्टेट भी हैं और बहुत से ऐसा कंट्री भी हैं जिनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। लास्ट आता है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेसी का मतलब होता है पढ़े लिखे, तो उसको बोलते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है? दोज हु रीड एंड राइट प्रॉपरली, या ऐसे लोग आते हैं साक्षरता दर में जो लिख सकते हैं और
पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो अपनी भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वॉज नियरली 16% था मात्र। ये देखिए आप, ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो लिटरेसी रेट था, साक्षरता दर था, वो मात्र 16% था। 16% लोग ही ऐसे थे जो लिख सकते थे और समझ सकते थे, पढ़ सकते थे। जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। यहाँ इसका मेन कारण क्या था कि सोशल बैकवर्डनेस था, सामाजिक में जो पिछड़ापन था वो इसका एक कारण था। फीमेल लिटरेसी रेट वॉज ओनली 7%, और उस टाइम पर जो फीमेल था, जो महिला थी, उनकी साक्षरता दर मात्र 7% था। 7% महिलाएं ऐसी थीं जो पढ़ी लिखी थीं। प्रेजेंट लिटरेसी रेट इन इंडिया 69.3, बट वो अब बढ़ करके इंडिया में कितना हो चुका है, 69.3% लिटरेसी रेट हो चुका है। देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, पहले 16 था, अब 69.3 है, और शायद फीमेल का 59 के करीब है, वो इनका भी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। थैंक यू।